अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा रुद्दूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। मौज़ूद सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर इंसान बनाकर भेजा और एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ किस तरह मुआशरत में रहकर, सोसाइटी में रहकर मुआशरती जिंदगी को कैसे गुजारना है, उस जिंदगी को गुजारने के आदाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें और आपको सिखलाया। से मज़ाहिब के अंदर देखा जाता है कि जब एक मजहब का आदमी अपने ही मजहब के किसी दूसरे इंसान से मिलता है तो मुलाकात में सबसे पहले वो अपने मजहबी कोई जुमले को आपस के अंदर बोलते हैं। उससे अपने आप को तहजीब याफ्ता समझने वाले लोग गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसका तर्जमा देखें तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है अच्छी सुबह, अच्छी दोपहर, गुड इवनिंग अच्छी शाम, गुड नाइट अच्छी रात। तो एक दूसरे मिलना और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा इतना कहते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो जाए, आपकी रात अच्छी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाए आकाए मक्की व मदनी ताजदार मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमें और आपको मुसलमान होने की हैसियत से एक दूसरे से मिलने के बाद जो जुमला कहते सिखलाया, जरा फिक्र करें उस जुमले पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी बेहतरीन दुआ सिखलाई कि जब एक मुसलमान अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात करे तो उसे ये दुआ दे, अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला सलामती करे, यानी अल्लाह पाक तुमको तमाम के तमाम आफात, मुसीबत और बीमारियों से और तमाम तरह की मुश्किलात से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलामत रखे। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हों। व बरकातुहू, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुमको बरकतें हों। तो हमें और आप तालीम ये दी गई कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो वो आपस में ये जुमला कहें कि जिस जुमले के अंदर 3 तरह की दुआएं हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि इंसान को 3 चीजों की हर वक्त जरूरत रहती है। एक तो ये जरूरत होती है कि वो मुश्किलात और मसाइब और परेशानी और आफत से दूर रहे, आफत से सलामत रहे।
तो हमें और आपको जो दुआ सिखलाई गई उसमें पहला जुमला ये बतलाया गया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आफत और मुसीबत और मुश्किलात और बीमारियों से दूर हो जाए, इसके लिए आपस में दुआ दे कि अस्सलाम वालेकुम। फिर इंसान को जरूरत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें उसे मिले। कहाँ को ये जो दुआ है व रहमतुल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हों, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से तुम्हें तरह तरह की नेमतों से नवाज दे, हर तरह की नेमतों से नवाज दे। अल्लाह की आप पर इतनी रहमतें हों कि अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह की नेमतें आपको अता फरमाए। फिर इंसान की तीसरी जरूरत ये होती है कि किसी पास नेमतें है लेकिन नेमत में बरकत नहीं होती। तनख्वाह तो है 60-70 हजार, लेकिन 20-25वीं तारीख आने से पहले खत्म हो जाते हैं। कहा कि हमारे पास माल तो है लेकिन माल में बरकत नहीं। कहा कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो उसे दुआ दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि अल्लाह पाक आपको जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी है, बस उस नेमतों में अल्लाह पाक आपको बरकत दे दे। तो ये इतनी बड़ी तालीम है मेरे और आपके आका की कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो ये 3 बड़ी बड़ी दुआएं देता है। और जो हमें जो जुमला सिखलाया उसका दूसरा फायदा सुनिए। कहा कि जब कोई बंदा अपने भाई से ये कहता है अस्सलामु अलैकुम तो उसे 10 नेकी दी जाती है। साथ में अगर व रहमतुल्लाहि कह देता है तो दूसरी 10 नेकी ऐड कर दी जाती है। और अगर पूरा सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कहा कि उस बंदे को 30 नेकी दी जाती है। तो ये मेरे और आपके आका की हमें तालीम है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम में इब्तिदा करे, सामने से सलाम करे, सामने वाले के सलाम करने का इंतजार न करे। हमारा और आपका मिजाज ये बन गया है कि अगर सामने वाला हमें सलाम करता है तो हम जवाब देने के बारे में कुछ सोचते हैं कि जवाब दिया जावे या न दिया जाए। हुजूर की तालीम ये है कि सलाम करने में इब्तिदा की जाए, सलाम करने में इब्तिदा करना ये सुन्नत है। और जब कोई सलाम कर दे तो उसकी सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। इसलिए इस मामले में हमारी और आपकी बड़ी कोताहियां हैं। कोशिश ये कि हमारे मुआशरे के अंदर सलाम का रिवाज आम हो जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को घर पर ये तालीम दी जाए कि हमारा मुआशरा ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड नाइट और टाटा बाय बाय का नहीं है, हेलो हाउ आर यू का नहीं है। हमारा मुआशरा तो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह का है। हमें तो हमारे तालीम सलाम को जिंदा करने की दी है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करे। सलाम करने में फायदे हैं। एक हदीस में आता है ला यदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु अबौतुम अफ्शु सलाम बैनकुम। कितनी अजीब व गरीब हदीस है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे यहाँ तक कि तुम मुकम्मल ईमान वाले न हो जाओ। यानी जन्नत में तुम्हारा डायरेक्ट दाखिला नहीं हो सकेगा वहाँ तक जब तक कि तुम मुकम्मल ईमान वाले न हो जाओ। कहा के उस वक्त तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत करने वाले न बन जाओ। और फिर आगे फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु, कि क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज न बतलाऊं कि जिस चीज को अगर तुम करना शुरू कर दो तहाबबतुम तो तुम आपस में मोहब्बत करने वाले हो जाओगे। फिर फरमाया अफ्शु सलाम बैनकुम, कि तुम आपस में सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। आज हमारी हालत ये है कि हम एक घर में रहने वाले, एक दस्तरखान पर खाना खाने वाले, सफ में आसपास में खड़े रहने वाले, लेकिन आपस में दिल तो क्या आपस में दिलों के दरमियान दूरियां हो चुकी है। आपस के दिलों के दरमियान उल्फतें हो गई हैं।
तो मेरे और आपके आका ने हमें इस हदीस पाक का इलाज बतलाया कि अगर तुम चाहते हो कि आपस में मोहब्बत करने वाले हो जाओ, तुम्हारे की दूरियां नजदीकियों में बदल जाए, तुम्हारे दिलों के दरमियान जो दूरी हो चुकी है वो दूरी खत्म हो जाए और आपस के अंदर मोहब्बतें पैदा हो जाए, तो तुम सलाम को आम करो, सलाम को मुआशरे के अंदर फैलाओ। ये इसका अगर पस मंजर देखा जाए तो उस वक्त जबकि किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को हर वक्त अपने माल और अपने जान का खतरा रहता था, उस वक्त ये सलाम का नुज़ुल हुआ कि जब किसी मुसलमान से मिले तो उसे सलाम कर दे, ताकि सामने वाले को मालूम हो जाए कि ये हमारा मुसलमान भाई है, आपस में एक दूसरे को दुआ दे दे। इससे बात में आता है अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। देखिए कितनी प्यारी हदीस है। मेरे और आपके आका ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बतला दी है कि जिस पर अगर अमल करना शुरू कर दिया जाए तो हमारे मसाइल जिंदगियों के आसान हो सकते हैं। देखिए इस हदीस पाक का तर्जमा सुनिए। हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वअत्इमुत तआम, भूखों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और सिला रहमी करो, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ लो कि जिस वक्त तमाम लोग सोए हुए होते हैं। चार काम करने से क्या होगा? मेरे और आपके आका ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कि अगर चार काम कर लोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। शारिहीन लिखते हैं कि जो बंदा फराइज और वाजिबात पर अमल करे और गुनाहों से बचता रहे और साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर इन चार कामों के सलाम को आम करे, लोगों को खाना खिलाए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, और रात में जब लोग सो जाए उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने उठकर 2-4 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा ताइब हो, इस्तिगफार का एहतमाम करे, तहज्जुद का एहतमाम करे, तो तबारक व तआला सलामती के साथ उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। इसलिए कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुजूर ने फरमाया जो ये चार काम करेगा उसे सलामती के साथ जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो हम ये कोशिश करें कि हम जहाँ कहीं जाए, जिससे भी बात करें, अगर हमारा मुसलमान भाई है तो उसे बात करने से पहले हम सलाम करें। अगर उसने सलाम किया तो उसकी सलाम का जवाब दे। अगर किसी का फोन आया तो फोन पर पहले सलाम करें। बहुत कोताही है इस मामले के अंदर। जब सलाम को आम करेंगे तो माशरे के अंदर जो नफरतें हैं वो नफरतें खत्म होकर मोहब्बतों के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो एक काम तो ये जिंदा करना है कि सलाम को आम करें। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा दिन में 20 मर्तबा किसी को सलाम करता है, चाहे पूरे मजमे के अंदर 20 लोग बैठे हैं और सलाम या अकेले अगर उसने किसी को एक को करके 20 लोगों को सलाम किया, तो हदीस पाक में आता है कि जिसने दिन में 20 मर्तबा किसी को सलाम किया और उस दिन अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी अगर किसी शख्स से हमारी मुलाकात हुई, कुछ देर बाद फिर से मुलाकात हुई, तो फिर से सलाम करें। क्या जाएगा हमारा सलाम करने में, लेकिन पूरा सलाम करेंगे तो 30 नेकी मिलेगी। और एक बात कि हम सलाम भी सही करें, ऐसा न हो कि हमारा सलाम गलत हो। उम्मन लोगों को ये आदत है कि इस तरह सलाम करते हैं कि सिर्फ होठ हिलते हैं, इतनी सी आवाज निकलती है। कोशिश ये करें कि पूरा सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी छोटी गलतियां होने से माने के अंदर तब्दीली हो जाती है।
तो कोशिश ये हो कि हम सलाम उम्मत के अंदर जिंदा करें, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सही सलाम सिखलाएं। तो एक काम तो ये कि सलाम को आम करें। दूसरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है वअतिमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाए। ये काम हमारे थे, लेकिन जब इस उम्मत ने इस काम को छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे लोगों से ये काम ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हमारी शहर के अंदर भी गैरों की काम कर रही है कि जो रात में भूखों को खाना खिलाने के लिए निकलते हैं। ये काम तो हमारे थे। क्या हमने कभी फिक्र की कि हमारे घर के अंदर 5 रोटी बच गई है आज रात में, हमारे घर के अंदर सालन इतना गया है कि ये सालन किसी गरीब के घर पर पहुंचा दिया जाए तो छोटे छोटे बच्चे नींद से उठकर अच्छी तरह पेट भरकर खाना खा लेंगे। हमारे मोहल्लों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे घर हैं कि जिन घरों के अंदर रात में खाना नहीं पकता, किसी का इंतजार करते करते बच्चे सो जाते हैं। हमारे घर के आसपास भी कई लोग ऐसे रास्तों पर बैठे होते हैं, लेकिन आज हमारे घरों के फ्रीज ने हमें बखील बना दिया। जो कुछ भी खाना बचा डाल दिया जावे, कल देख लेंगे इसके बारे में। तो कोशिश ये करें कि भूखों को खाना खिलाने का रिवाज आम हो। रात में खाना बच गया है उसे तो पहुंचा दिया जाए। अगर गर्म खाना बनाकर हमें किसी को पहुंचाने की तौफीक नहीं होती तो कम से कम जो खाना बच गया है वो खाना उसी वक्त सही जगह पहुंचा दिया जाएगा, तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा। तो कोशिश ये हो कि भूखों को खाना खिलाने का रिवाज हमारे मुआशरे के अंदर आम हो। बड़ी नेकी है, बहुत अच्छा अमल है। तीसरी चीज वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना बहुत बड़ा मजमून है। कोशिश ये करें कि हम हमारे रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने वाले बने, हमारे हुकूक की रियायत करते हुए दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले बने। आज हमारा और आपका मामला यह है कि जहाँ कहीं से लेने का मौका होता है तो हम चूस कर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं किसी को हक देने का होता है तो हक देने के मामले में बड़ी कोताहियां हैं। तो कोशिश ये हो कि हुकूक को अदा करने वाले बने, कि मेरे साथ किन किन लोगों के हुकूक लगे हुए हैं उनके हुकूक की अदायगी हमारे जिम्मे हो, उनके हुकूक को अदा करने वाले बने। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक हो। और चौथी चीज सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, कि रात में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए उस वक्त जबकि लोग सोए हुए हो, इसका भी एहतमाम करें। इतनी लंबी रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दी है। इन रातों के अंदर अगर रात में तहज्जुद में उठकर अल्लाह तबारक व तआला हमने रोने की आदत बना ली तो पूरा साल इंशाअल्लाह हमारे लिए तहज्जुद का एहतमाम करना आसान हो जाएगा। इस ठंडी की सीजन के अंदर बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि ये ठंडी की सीजन है, इसमें हमारे जिस्म को अच्छा बनाने के लिए वर्जिश की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन ये भी सोच लिया जाए कि इतनी लंबी है तो इस रात के अंदर मैं मेरी रूह को पावर पहुंचाने के लिए 2-4 रकात नमाज पढ़ने का भी एहतमाम करूं, पूरी उम्मत के लिए मैं दुआएं करूं। आज कई अरसे से उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को ज़बाह किया जा रहा है, भूख और प्यास की वजह से उनको तड़पाया जा रहा है। सारे हालात हमारे सामने हैं, हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम इस बात का एतराफ करें कि मेरे रब, हमारे मुसलमान भाइयों को इस तरीके से शहीद किया जा रहा है, मुसलमान माओं की और बहनों की इज्जतों को तार दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ज़बाह किया जा रहा है। हम इकरारी मुजरिम हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस हम आपके सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी तो मदद फरमा।
कोशिश ये करें कि इतनी लंबी लंबी रातें हैं, इसको जाये न करें। इन रातों के अंदर जितना हो सके इतना अल्लाह तबारक व तआला ताल्लुक जोड़ने की फिक्र करे। कुछ न कुछ वक्त नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने गरम गरम आंसू बहाए, उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। तो ये 4 अमल ऐसे हैं, सलाम को आम करना, भूखों को खाना खिलाना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना और रात में उठकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने नमाज पढ़ना, तौबा होना, इस्तिगफार करना कि जिन अमल के मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि जो फराइज और वाजिबात का एहतमाम करे और गुनाहों से बचता रहे और जो इन 4 कामों को करेगा वो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगा। तो हम कोशिश करें कि इन कामों को अपनी जिंदगी के अंदर जिंदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।